तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ आफ्टर जॉब मतलब आपका लाइफ कैसा हो जाता है जॉब के बाद। ठीक है। अब मैं फ्रेशर हूँ, मैं बताऊँगा ये सब चीज़। मैं फ्रेशर हूँ, क्या क्या चेंजेस मिलता है लाइफ में, क्या क्या डिफरेंसेस आने लगता है, कैसा होता है स्टार्टिंग का मंथ्स जब आप ज्वाइन करते हो किसी न्यू कंपनी में। तो अब देखो, मेरे चैनल पे आप जो भी वीडियोस देखते हो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। ठीक है। अब ये भी वीडियो आप देखोगे तो सीखने को ही मिलेगा। ऑब्वियसली देखो, मैं किसी एक्स कंपनी में हूँ, आप किसी वाई में जाओगे, या तो जेड जेड में जाओगे। ठीक है। अब किसी भी कंपनी में जाओगे ऐसे ही चीज़ें काम करेंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है, होता क्या है, डिस्कस क्या करेंगे, मेरे एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे, लर्निंग्स में मैंने क्या सीखा। जैसे 2 मंथ मुझे ज्वाइन किए हुए हो गया है, मैंने क्या सीखा मैं वो बताऊंगा। और वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है ये टर्म। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है ये टर्म। तो इस चीज़ पे भी बात करेंगे। अब देखो, पहले कुछ डाउट्स है, वीडियो मैं थोड़े दिन बाद बना रहा हूँ तो कुछ डाउट्स है, तो मैं पहले उसको क्लियर कर दूँ। देखो, फाइनेंस सर्टिफिकेशन वीडियो मतलब लोग बोल रहे थे कि इस पे बना दो वीडियो। देखो, अभी तो मैं बना दूंगा बट मैं बता दूं अभी के लिए। देखो, NISM अगर देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें 3 सर्टिफिकेशन अच्छे होते हैं। एक तुम्हारा हो गया इक्विटी डेरिवेटिव्स, दूसरा हो गया तुम्हारा रिसर्च एनालिस्ट। अगर थोड़ा सा एडवांस जाना हो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स करके है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। मैंने ये वाला किया हुआ है। ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव्स मैं पहले से पढ़ा रहा था और इसीलिए मैंने नहीं किया। ये मुझे आता था तो मैंने नहीं किया। मैंने ये किया और मैं ये प्लान कर रहा था। ठीक है ना। पोर्टफोलियो मैनेजर्स मैं प्लान कर रहा था बट प्लेसमेंट हो गया तो मैंने प्लान नहीं किया फिर। ठीक है। अगर किसी को और एडवांस लेवल पे जाना है तो CFA देख सकते हो या FRM देख सकते हो। ठीक है। CFA ब्रॉडर फाइनेंस होता है और FRM थोड़ा सा स्पेसिफिक टू रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो ये चीज़ तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा डाउट था नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि यार मैं क्लास में बैठी हूँ या बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे मैं पढ़ूँ, मतलब मैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है ना। तो देखो यार, थोड़ा सा इशू आता है स्पेशली अकाउंट्स में। ठीक है ना, स्पेशली अकाउंट्स में। तो क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई होती है उसको तुम थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखो तो दैट ईजी रहेगा। अब क्या पढ़ना है, देखो जैसे जर्नल वगैरह हो गया, जर्नल एंट्री वगैरह। मेरी भी अकाउंट्स वीक है और मुझे स्ट्रॉन्ग करने की कोई नीड भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता। जर्नल वगैरह देख लो, यूट्यूब पे हर चीज़ का लेक्चर अवेलेबल रहता है। नोट्स वगैरह बनाओ थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा टॉप करने की नीड नहीं है किसी सब्जेक्ट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है वो सब्जेक्ट तो बट ठीक है, बेसिक्स पढ़ लो सो दैट पास वगैरह हो जाओ। ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा तुम लोग को एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो बीकॉम और जो BBA वाले रहते हैं इनका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है। ठीक है ना, BBA वाले का फाइनेंस रहता है और अकाउंट वाले बीकॉम वाले का अकाउंट्स क्लियर रहता है। तो ये लोग दोनों थोड़ा सा चिल रहते हैं। बट मैंने काफ़ी अपने बैच में देखा है कि नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले भी अच्छा पैकेज ले जाते हैं, मतलब 14-15 फिक्स्ड। 14-15 फिक्स्ड तो मैंने देखा है ये चीज़। तो ये मेहनत करते हैं। और BBA बीकॉम वाले कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और मैं भी इसी पार्ट का हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, चीज़ें हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, प्लेसमेंट प्रोसेस कौन कौन सा, मतलब क्या प्रोसेस, कितने राउंड रहते हैं। देखो 3 राउंड रहता है, एप्टीट्यूड, GD और तुम्हारा इंटरव्यू। ठीक है, एक साइकोमेट्रिक भी रहता है। इस पे कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बट 3 राउंड रहता है। मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है ना। 3 राउंड रहता है और इंटर्नशिप का भी यही प्रोसेस रहता है, फाइनल प्लेसमेंट का भी यही प्रोसेस रहता है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है ना। एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना है, GD का प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यू में कैसे होता है, क्या होता है, तो ये सब चीज़ पे बात करेंगे बट ये नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखो, एक इंपॉर्टेंट काफ़ी डाउट है, जो भी अपने कॉलेज में CFA प्लान कर रहे हो या FRM प्लान कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज इंटर्नशिप तुमको देता होगा। इंटर्नशिप बोल रहा हूँ, सॉरी। तुम्हारा कॉलेज तुमको स्कॉलरशिप देता होगा। ठीक है ना, ये चीज़ पता करो। मेरा कॉलेज ये देता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर CFA की कॉस्ट की बात करूँ तो 1,30,000 आसपास होता है। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तुमको अपने कॉलेज की तरफ से तो ये फीस तुम्हारी हो जाती है शायद 25,000। तब 1 लाख का फ़ायदा है यार। 1 लाख का फ़ायदा है। मैंने CFA नहीं किया था कॉलेज के टाइम, हमारे कॉलेज में कुछ लोगों ने अप्लाई किया था और मैंने अप्लाई नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट कुछ लोगों ने किया जो टॉपर थे। बट MBA का करिकुलम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये लोग जो टॉपर थे जो अप्लाई किए थे स्कॉलरशिप के लिए वो फेल हो गए CFA में। ठीक है, तो वेस्ट हो गया वो कॉलेज का जो स्कॉलरशिप था। ठीक है ना। तो जिसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो एक बार अपने कॉलेज में बात करो। और एक चीज़ और, ये CFA स्कॉलरशिप हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता। मेरे कॉलेज में ये चीज़ अवेलेबल था, अच्छे कॉलेज में ये चीज़ अवेलेबल रहता है। तो ये चीज़ तुम पता करो अपने कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं है, तो सही रहेगा। ठीक है ना। जो भी कोई नॉर्मल कॉलेज से हो, ये सब थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ों पे। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल अब ये भी स्ट्रांग बनाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कहीं ना कहीं मेहनत नहीं किए हो। तो अब आगे बढ़ना है, कम्पीट करना है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे FRM हो गया या CFA हो गया या कोई भी चीज़ हो गई।
ठीक है, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया। और एक डाउट है कम्युनिकेशन पे, मैंने यहाँ क्यों नहीं इंक्लूड किया, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग को क्लैरिटी नहीं रहती कि कम्युनिकेशन क्या चाहिए, मतलब कितना हाई फाई इंग्लिश चाहिए, कॉल सेंटर वाला इंग्लिश चाहिए क्या, नहीं ऐसा नहीं होता यार। तुम बस अपने वाले सामने वाले को अपनी बात समझा सको बस, ठीक है। तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कम्युनिकेशन पे, और एक इस पे, ठीक है, और एक इस पे, एक इस पे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब डायरेक्ट इस मेन टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये है मेरा थंबनेल, लाइफ आफ्टर जॉब। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, जो चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो नए आ गए हैं इस वीडियो को देख के, तो देखो, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2021। मैंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीबीए से, ठीक है। और आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2024। मैंने इसी साल एमबीए इन फाइनेंस में कंप्लीट किया है। और आई एम अ फ्रेशर, एक साल का गैप है मेरा, और गैप में मेडिकल इशू था तो गैप है वैसा। आई एम फ्रेशर एंड आई वर्क इन एचएसबीसी, ठीक है। यही है एक बेसिक सी मेरी इन्फॉर्मेशन, और भी है काफ़ी कुछ बताने को, बट यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो देखो, अब डिस्कस करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था लास्ट 2 मंथ का। वीडियो थोड़ा सा यार मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होने वाला है, तो थोड़ा सा रॉ रहेगा, ठीक है। अब देखो कैसा एक्सपीरियंस लास्ट 2 मंथ का। देखो, अब किसी भी अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे मैं पहले बता दूं, जैसे किसी भी अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो सब कंपनी में ये होता है। देखो, दो चीज़ होता है, या तो कंपनी आपको सारा बेनिफिट देती है, या तो सारा कंपनी आपको बेनिफिट्स देती है जो मैं आपको बताऊंगा, या तो आपको वन टाइम बोनस दे देगी, वन टाइम बोनस दे देगी, ज्वाइनिंग बोनस जिसको कहते हैं, ज्वाइनिंग बोनस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या अमाउंट रहता है, देखो अमाउंट सिमिलर रहेगा, ठीक है ना, अमाउंट सिमिलर रहेगा। यहाँ पे भी आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके ऊपर 1 लाख कंपनी स्पेंड करती है, खर्च करती है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार कि मुझे नहीं चाहिए, ये बेनिफिट नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा कंपनी को कि मुझे पैसा दे दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कंपनी के कंपनी पे ऊपर, तो ये सब नहीं कह सकते। तो यही चीज़ है, या तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, ठीक है, या तो आपके ऊपर कंपनी स्पेंड करेगी। तो एचएसबीसी जो कंपनी थी, वो हम लोगों को ज्वाइनिंग बोनस नहीं दी थी, वो हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रही थी। अब किस तरीके से पैसा खर्च कर रही थी वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इस दिन मैं बैंगलोर में आया था, ठीक है ना। फ्लाइट का एक्सपेंस ऑब्वियसली कंपनी देती है, फ्लाइट में जो फूड वगैरह ऑर्डर होता है सब कंपनी देती है, ठीक है। अब ये होटल था हमारा कुछ, और होटल में बता दूँ कैसा होटल रहता है। देखो, होटल बहुत अच्छा रहता है, 4 स्टार प्रॉपर्टी रहती है, 16,000 पर डे वाला प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है ना। 16,000 पर डे वाला प्रॉपर्टी रहता है, और हमारा 14 डे का स्टे था, तो लगा लो कितना पैसा खर्च हुआ होगा, ठीक है। और एक और बेनिफिट था, 3,000 पर डे का इंटाइटलमेंट रहता है, मतलब इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, चाहे हमारी लॉन्ड्री के ऊपर, हमारे खाने के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहता है, ये पक्ष रहता है, ठीक है। तो 14 डेज तक, ठीक है ना, 14 डेज तक तो ये होटल था। और ऐसा कुछ रूम से व्यू आता था, ये कंपनी का पहला दिन था, ठीक है। फूड मैंने यार इतना फूड मंगवाया है, मतलब वही जो मैंने बोला ना 3,000 पर डे मिलता था, तो इतना महंगा महंगा फूड मंगवाया यार होटल में कि क्या ही मैं बताऊँ, ठीक है ना। रेडिशन ब्लू गया था, ये कुछ गुडीज़ मिलती है, सबको मिलेगी ये जो कंपनी में ज्वाइन करते हो। ये नोवोटेल था, ये मैं एक दिन नोवोटेल गया था, कंपनी के एक्सपेंस से ही। यहाँ मैंने पे किया था 2100, मतलब एक आदमी पे 2100, मैंने खुद खाया, ऑब्वियसली कितना ही खाऊंगा, बट वही है कि एक्सपीरियंस का पैसा रहता है। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा लग्जरी थी, और मतलब अच्छा था, ठीक है ना, एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैं पीजी में शिफ्ट हो गया, और ये पीजी का कुछ ऐसा व्यू आता है बालकनी से। अब पीजी देखो यार, पीजी में बता दूं, काफ़ी लोग जो नॉर्मल कॉलेज एम करते हो, भाई 25,000 मैं पीजी का देता हूँ, ठीक है ना। 25,000 पीजी का देता हूँ, 1 BHK फ्लैट टाइप का ही मान लो, ठीक है। और लग्जरी प्रॉपर्टी है ये भी। क्या सब लोग देते हैं इतना? नहीं, जो मेरे कलीग्स हैं वो 12,000 में रहते हैं इसी पीजी में, बट मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए होता है, मुझे किसी के साथ शेयर करना चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं 25,000 देता हूँ, ठीक है ना। मतलब आराम भी रहता है, पीसफुल रहता है लाइफ, किसी के साथ शेयर करना नहीं रहता तो सही रहता, मतलब मुझे सही लगता है, तो 25,000 मैं देता हूँ। अगर कोई शेयरिंग में ढूंढते हो, ट्विन शेयरिंग में, तो आप 12 से 15 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है ना। अब ये बैंगलोर हो गया, ये मुंबई हो गया, या ये गुड़गांव हो गया, ठीक है ना, इस तरीके का रेट रहता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो आइडिया आपको लग गया होगा। तो यही चीज़ है, ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ देती है कंपनी, ये सब कंपनीज़ देती है जिसमें भी आप जॉइन करते हो, अगर वो कंपनी अच्छी है तो, ठीक है ना, वो कंपनी अच्छी है तो या तो फैसिलिटीज़ देगी या तो जॉइनिंग बोनस देगी, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखो मैंने सीखा क्या, तो देखो मैंने सीखा क्या, देखो चीज़ें ज़्यादा बदलती नहीं है, चीज़ें ज़्यादा बदलती नहीं है,
नियम एक ही है। क्या नियम है वो? देखो जैसे तुम हो, मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं बदलेंगी। तुम बोलोगे यार हाथ में तो पैसा आने वाला है ना, फिर क्यों नहीं बदलेंगी? पैसे से तो सब चीज़ बदल जाती है। देखो बात सही है, पैसे से हर चीज़ बदलती है, बट ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि चीज़ें बदल दे। क्यों? क्योंकि ये यार हर हर लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना? ये बहुत कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, बड़ा अमाउंट कौन सा होता है? जब 4 से 5 लाख रुपए अगर तुम महीने कमाने लगते हो ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो चीज़ें बदल जाती है, बट यहाँ चीज़ें कुछ नहीं बदलती। ठीक है? वही फाइट तुमको फिर से लड़ना पड़ता है जो फाइट तुम कॉलेज में लड़ रहे होते हो। ठीक है ना? कॉम्पिटिशन रहता है, हर चीज़ रहता है। देखो मैं बताता हूँ जैसे कैसा होता है। कॉलेज में कैसा होता है ना कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग कितना प्रैक्टिकल तरीके से काम करता है ना, वो यूज़ आता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक मेरा ही कलीग है, मेरे कॉलेज का ही है, और मार्क्स आया था जिस दिन हमारा सीजीपीए, तो उसका ए प्लस कुछ ग्रेड था एक सब्जेक्ट में और मेरा उस सब्जेक्ट में डी था। ठीक है? मैं ये मार्केटिंग का सब्जेक्ट था, ये मार्केटिंग का सब्जेक्ट था। तो वो मेरे से ऐसे इसी तरीके से मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारा तो कम है, ये है वो है। वो एक अलग चीज़ है, बट वही है कि जब प्रैक्टिकल तरीके से काम स्टार्ट हुई कंपनी में, जब प्रैक्टिकल तरीके से काम स्टार्ट हुई, जब ब्रेन यूटिलाइज करने का समय आया, तो उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। 4 लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम ये करो, वो करो, बच्चों वाला हरकत कर रहा है वो, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता तुमको आगे जज करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? मार्क्स अच्छा ला रहे हो एमबीए में, बहुत अच्छी बात है, बट वो अगर उसके बेसिस पे तुम सोचोगे कि नहीं कंपनी में वो हेल्प आ जाएगा, मेरे आगे फ्यूचर में काम आएगा, नहीं। बहुत ही इर्रेलेवेंट होती है यार। मतलब हम लोग जो एमबीए में पढ़ते हैं और इंडस्ट्री में जो यूज़ आ रहा है, काफ़ी अलग चीज़ होता है। मतलब कोई रिलेवेंट है ही नहीं, ठीक है ना? कोई रिलेवेंट है ही नहीं वो चीज़। मतलब थोड़ा बहुत यूज़ आएगा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक्स देखो काम आता है, ठीक है ना? बेसिक्स देखो काम आता है, ठीक है? बेसिक्स ऑब्वियसली काम आएगा, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं आता ऐसा कुछ। तो जो भी तुम अपना एमबीए में कर रहे हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है, बट इस चीज़ को लेके अगर इस माइंडसेट है यहाँ आ जाओ कि मैं टॉपर था और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो देखो, कॉलेज में मैं एक चीज़ बताता हूँ, उन लोग, अब कैसे मैं बताऊँ, उन लोगों का मज़ाक उड़ता है जो बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है? कंपनी में भी सेम चीज़ होगी, कंपनी में भी सेम चीज़ होगी, क्योंकि देखो कॉलेज में भी इंसान रहते हैं और कंपनी में भी इंसान रहते हैं। डिफरेंस क्या आता है? तुम कमाना स्टार्ट कर दियो, बट वही है कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है ना? तुम इतना 1 लाख रुपए में कोई बीएमडब्ल्यू से उतरने वाले नहीं हो कि रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम दिमाग यूटिलाइज़ प्रॉपर नहीं करते हो, तो तुम्हारी कॉलेज में जो बेइज़्ज़ती होती थी, यहाँ भी वही होगी, ठीक है? डिफरेंस ये आएगा, वहाँ बैचमेट करते थे, यहाँ तुम्हारा मैनेजर करेगा। ठीक है ना? मैं देखो हुआ क्या है कि कुछ लोग मेरे से कंपनी में बात हो रही थी, तो मैंने बात-बात में बोल दिया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। बाई चांस मुझे कभी उनको लिंक देना पड़े, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता यूट्यूब का लिंक, बट वही है कि उन लोग माँग रहे थे कि बता दो, बट मैंने नहीं बताया। बट फ्यूचर में बाई चांस कभी देना पड़े तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं बोल दूँगा मुझे जो बताना है। बट वही है कि तुम सोचते हो कि नहीं कंपनी में जाके चीज़ें बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, ठीक है ना? अगर तुम्हारा माइंडसेट बेकार है, अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता प्रैक्टिकल तरीके से, तो तुम्हारी यही हाल यहाँ भी रहेगी। बोला ना मैंने, वहाँ तुमको बैचमेट परेशान करते थे, यहाँ तुमको तुम्हारा मैनेजर परेशान करेगा, यहाँ तुमको तुम्हारा मैनेजर परेशान करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट में, ठीक है? ये चीज़ें होती है कॉर्पोरेट में। तुम सोचोगे कि नहीं मैं अर्निंग हूँ अब, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हो तुम एक नौकरी, हो तुम एक नौकरी, ठीक है ना? बोलना नहीं चाहिए, बट यही हुआ यार, मतलब ये मैं भी यही हूँ, ठीक है ना, फिलहाल तो। तो वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं। तो सबसे बेटर चीज़ होता है कि अपना दिमाग प्रैक्टिकल तरीके से चलाओ और उसको यूज़ में लाओ, ठीक है? मार्क्स वगैरह मत किया करो, ये सब यूज़ नहीं आता। हाँ, मार्क्स अगर मेंटेन कर रहे हो, उसके साथ-साथ दिमाग भी चल रहा है और भी चीज़ें करो, बहुत बेहतर है वो। बट सिर्फ़ मार्क्स लाके चीज़ें नहीं काम करती हैं, ठीक है ना? मैं बताऊँगा और भी चीज़, काफ़ी चीज़ है बताने को, ठीक है? देखो, एक है ऐज फैक्टर। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा एक कंपनी में 2 महीने में कि ऐज फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार। मतलब देखो मेरी ऐज अभी चल रही है 23, ठीक है ना? अब जो मेरे साथ में काम करते हैं, वो मेरे से 18 साल बड़े भी हैं और 7 साल बड़े भी हैं, 8 साल बड़े भी हैं, ठीक है? तो ऐज ऑब्वियसली 23 कम है थोड़ा। अब सैलरी यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जो सेम लेवल पे है, जो सेम लेवल पे है, बहुत ज़्यादा सैलरी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है ना? मैं एक रफ एस्टीमेट दे दूँ, तो मान लो किसी का 1 है, किसी का 90 है, तो किसी का 1 20 है, किसी का 1 30 है, ठीक है? समझ गए? ऐसी सैलरी का डिफरेंस आता है, ऐसी सैलरी में डिफरेंस रहता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। लेकिन अब मैं जो बताऊँगा उसमें तुमको लगेगा कि नहीं चीज़ें हैं। देखो, मान लो कि ये है, ठीक है? इसके पास कोई लायबिलिटी ही नहीं है, ऐज भी कम है,
ये जो है इसके पास लायबिलिटी है यार, इसकी फैमिली है अभी, मतलब ये मैरिड है, ठीक है ना? तुम समझ रहे हो कितना डिफरेंस आने लगेगा? तो ये चीज़ है, अगर एज कम है तो ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है, ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है। एक एग्जांपल मैं और दूँ, मान लो कि एमबीए में 27 साल का है, मतलब 27 ईयर का है, मैं 22 या 23 का था, मान लो कि, ठीक है? तो इसकी यार शादी हो जाएगी 2 साल में, ठीक है? 2 से 3 साल में। मेरे पास टाइम है, तो टाइम है तो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ। किस चीज़ में लेना है? मान लो कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना? कोई रिस्की चीज़ करना है लाइफ में, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये था कि अगर एज कम है, तो थोड़ा-सा एडवांटेज रहता है। ये चीज़ मैंने कंपनी में फ़ील किया है 2 महीने में, क्योंकि वो लोग थोड़ा-सा सेटल टाइप के हैं और ऑब्वियसली हो भी जाएँगे, क्योंकि यार फैमिली तुम्हारी है ना, तुम थोड़ा-सा इधर-उधर नहीं कर सकते, ठीक है ना? मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, 50 लाख डाल दिए और उस फेल हो गया, तो ये नहीं कर सकते ना, तो वही चीज़ है। तो एज जब कम रहता है तो इसका एडवांटेज मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, ठीक है ना? मिलता है इसका एडवांटेज। उसके बाद देखो, डोंट सेटल फॉर लेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, एज कम है, ठीक है? एज कम है तो उसका यूटिलाइज़ करो। मैंने मैं एक कैफ़े में विज़िट किया था, मतलब थोड़े दिन पहले, तो वो कैफ़े का जो ओनर था, वो कॉइन डीसीएक्स में काम करता है और मंडे टू फ्राइडे वो काम करता है और एक वो बिज़नेस खोला हुआ है कैफ़े, ठीक है ना? यहाँ पे वो आता है सैटरडे और संडे को, बस देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। ये अपने गाँव से कुछ लोग को लेके आया हुआ है और इसका कैफ़े ये लोग चलाते हैं, ठीक है ना? ये बस मैनेजमेंट के लिए आता है सैटरडे संडे को देखने के लिए। तो कहने का ये मतलब है यार कि शहर तुम्हारा बैंगलोर या मुंबई या गुड़गाँव, ये सब शहर इतना एक्सपेंसिव है ना, तो थोड़ा-सा तुमको इधर-उधर दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? तो अगर तुमको मन है, अगर तुम्हारा कुछ मन है, तो तुम एक्स्ट्रा स्टार्ट कर सकते हो, बिना कोई डर के, क्योंकि एज तुम्हारा थोड़ा-सा सही है, ठीक है ना? तो ये भी चीज़ मैंने देखा है। अब कॉर्पोरेट में भी देखो 10 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? मान लो कि 2 तरह के लोगों की मैं मान लो बात करूँ, तो एक वो जो बस कॉर्पोरेट में काम करेगा और सैटरडे संडे आएगा, ये वीकेंड पे पब चला जाएगा, कब क्लब चला जाएगा, ₹2000 स्पेंड करेगा और बस खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे तरह के लोग आ जाते हैं, जो सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ करते हैं, जो सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ करते हैं। कौन लोग हैं ये? देखो, या तो ये सीएफए का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर एमबीए में बात करें तो, या तो ये किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है। अगर मैं रिसेंटली एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो यूपीएससी का टॉपर है, आदित्य श्रीवास्तव करके कुछ नाम है, ठीक है? अब वो गोल्डमैन सैक्स में शायद काम करते थे, ठीक है ना? 2 लाख सैलरी थी आस-पास, बट वही कॉर्पोरेट में काम करते-करते यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये कब मेहनत करा होगा? सैटरडे संडे ऑब्वियसली यूज़फुल तरीके से मतलब स्पेंड किया होगा, ठीक है ना? ये लोग होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले, कुछ साइड बाय साइड जो बिज़नेस करते हैं वो, या मेरे जैसे लोग जो अभी यूट्यूब पे बना रहे हैं और भी कुछ-कुछ जो कर, मतलब कहने का मतलब ये था कि यार साइड में कुछ करना पड़ता है। साइड में कुछ करना पड़ता है। और जो ये ₹2000 देके जो पब में जाते हैं, मैं एक भी चीज़ और बता दूँ, ये जो ₹2000 देके जो पब में जाते हैं ना और सोचते हैं कि ये पब है, ये यहाँ नाचते रहते हैं दारू पी के, तो सोचते हैं कि ये एन्जॉयमेंट है, ये एन्जॉयमेंट नहीं है। रियल एन्जॉयमेंट वो कर रहा होता है जिसका वो पब रहता है, और शायद ये दारू पीता भी ना हो, शायद ये दारू पीता भी ना हो, तो बेवकूफ़ तुम हो, ये तो समझदारी है। ख़ैर, बात की बात है। तो वही चीज़ है, अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं शहर में भी, ठीक है ना? तो डोंट सेटल फॉर लेस। अगर एम बड़ा है, तो उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, और वही चीज़ है, ठीक है ना? वही चीज़ है। कॉर्पोरेट में भी 10 तरह के लोग रहते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है, कुछ लोग बिज़नेस भी करते हैं, साइड-साइड में, और कुछ-कुछ अपना करते रहते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर रहते हैं, कुछ जिम जिम इन्फ्लुएंसर रहते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखा कंपनी में, तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, बी डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसको मैं एग्ज़ाम्पल से देता हूँ। होता क्या है ना कि जब हमारी मीटिंग होती है, जैसे हम नए हैं, तो हमारे न्यू जॉइनर्स सारे की मीटिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मैनेजर रहता है, वो हम लोग को चीज़ें समझाता है, ठीक है? तो मैनेजर ऐसे ही एक दिन समझा रहा था, तो बात हुआ था पर्सनल फाइनेंस पे। बात हो रहा था पर्सनल फाइनेंस पे। पर्सनल फाइनेंस मतलब कि तुम लोग यार पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया करो, पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि मतलब ऐसे ही समझा रहा था। तो हम लोगों से पूछा गया कि कहाँ-कहाँ तुम लोग पैसा लगाते हो? तो एक बोला कि मैं एफडी में लगाता हूँ क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं। तो खत्म, ठीक है। दूसरी एक लड़की बोल रही कि मैं लगाती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं अब सोचूँगी। मतलब जबकि सब सेम ऐज के हैं, 23-24, ठीक है। फिर मेरे से पूछा गया तो मैंने भी कुछ आंसर दिया। मैंने थोड़ा-सा दिया आंसर, तो फिर दो जो बाकी लोग बैठे थे उनकी थोड़ी-सी आँख ऐसी खुली की खुली रह गई, ठीक है ना? तो वही चीज़ है। तो कहने का मतलब था कि फिर मैनेजर उनको बोल रहा है कि यार तुम पापा का बात क्यों सुन रहे हो एफडी में पैसा लगाने का? तुम एमबीए इन फाइनेंस खुद हो, तुम खुद कुछ कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर मैं क्या ही बताऊँ, मतलब थोड़ा-सा फिर मेरे से बात हुआ मैनेजर का, तो वो थोड़ा-सा फ्रेंडली तरीके से बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा दिन कॉर्पोरेट में काम करोगे। अब
क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देखो यार कुछ चीज़ होता है, जैसे मैं जब ट्रेड्स वगैरह प्लेस करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है? तो क्या होता है कि एचएसबीसी ऑब्वियसली तुम्हारा फाइनेंशियल फर्म है, तो मुझे एक रिक्वेस्ट डालना पड़ता है इनके पोर्टल पे। तो वो पोर्टल पे जो रिक्वेस्ट है मेरा ट्रेड्स वाला, वो अप्रूव करता है मेरा मैनेजर। तो ये सब चीज़ उसको पता रहती है, तो इसी सब चीज़ को वो सोच के बोल रहा होगा कि तुम ज़्यादा दिन लगता है कॉर्पोरेट में काम करोगे नहीं। मतलब फ्रेंडली तरीके से ही बोल रहा था, हँस के ही बोल रहा था। तो वही चीज़ है, मैं बोल रहा था कि अगर तुम अलग हो, तो मान लो कि अगर तुम अलग हो, ठीक है ना? तो अलग हो तो ठीक है, अच्छा है, बी डिफरेंट। अगर तुम जैसे हो वैसे रहो, कोई इश्यू नहीं है। रास्ते में कम ही लोग मिलेंगे तुमको अपने रास्ते में, बट ठीक है, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? और सैटरडे संडे को मान लो कि कुछ तुम अलग कर रहे हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है? कोई खराबी नहीं है। तो वही है, अगर तुम मान लो अलग हो तो अलग हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अब इस चीज़ में मैं और भी चीज़ बताने वाला था, बट ठीक है, अभी थोड़ा-सा चिल करते हैं। डज़ कॉलेज मैटर? नो, बट माइंडसेट डज़। देखो क्या हुआ, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़? देखो मैं जब अपने कंपनी में हूँ, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेज से भी लोग आए हैं, जैसे कुछ आईआईएम वाले, ठीक है ना? तो मैंने ज़्यादा बात नहीं की यार, क्योंकि मुझे इससे बात करना थोड़ा सही नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा इसका दिमाग सही नहीं है, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यार कैसा होता है ना कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज उतना मैटर नहीं करता। कॉलेज कब मैटर करता है? कॉलेज तुमको स्टार्टिंग में एक सैलरी दिलवाने में मतलब हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लो कि तुम आईएम से हो, तुम्हारा स्टार्ट करियर बहुत अच्छे से होगा, और मान लो कि कोई एक एक्स वाई जेड कॉलेज से है, इसका स्टार्ट उतने अच्छे से नहीं होगा, बट थोड़े साल बाद, 2 से 3 साल या 4 साल या 5 साल, 5 साल बाद तुम्हारा एफर्ट देखा जाता है, तुम कितना कैपेबल हो, तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, तुम कितना प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना? तुम कितना हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारा एनालिटिकल स्किल्स कैसा है, ना कि तुम बस रट के चीज़ों को काम कर रहे हो, ठीक है ना? स्टार्ट तो तुमको आईएम से बहुत अच्छा मिल गया, स्टार्ट तुमको आईएम से बहुत अच्छा मिल गया, बट कोई गारंटी नहीं है यार कि आगे भी अच्छा रहता है, ठीक है ना? तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जो बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज से भी आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे ही हों, तेज़ हों, ठीक है ना? हर लोग का माइंडसेट अलग रहता है। तो ये चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। पहले भी नहीं करता था और अब तो और भी नहीं करता, ठीक है ना? अब तो और भी नहीं करता। कोई गारंटी नहीं रहती कि जो अच्छे कॉलेज से आ रहे हों, वो मतलब अच्छे ही हों, ठीक है? उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता ही हो। तो तुम बोलोगे यार फिर कैट वगैरह में कैसे लिख गए? पता नहीं भाई, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है ना? वो तो देखो 5-6 साल बाद पता चल ही जाएगा कि कौन कहाँ है, क्या नहीं है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि टायर 2 कॉलेज से मैं हूँ, और अपसाइड कितना जा सकता हूँ मैं, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, तो मैं बेहतर बता सकता हूँ, बट मुझे ये चीज़ अब नहीं लगता। बस कॉलेज मैटर स्टार्ट में मैटर करता है, बट 5 साल बाद मुझे नहीं लगता मैटर करता है, क्योंकि 5 साल बाद तुम्हारा हार्ड वर्क फिर काम आने लगता है, ठीक है ना? कितना दिमाग तुम्हारा चल रहा है। तो देखते हैं ये चीज़, मतलब मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में तो। हाँ, अच्छे कॉलेज में एम करो जाने का, अगर मान लो कि तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है और तुम अच्छे कॉलेज में भी हो, तब तो बेस्ट है ना यार। तब तो बेस्ट है ना, मतलब मैं किसी चीज़ को डीमीन नहीं करा, डिमोटिवेट नहीं करा किसी को। बट देखो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेज में देखा है कि अपने मेरे कंपनी में है, और मतलब अजीब टाइप के लोग हैं, ठीक है? अजीब टाइप के लोग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत नीचे नीचे वाले कॉलेज से भी है, बट अच्छे हैं वो, ठीक है ना? सटीक हैं, सटीक दिमाग के हैं, तो वो भी है। तो ये चीज़ मैंने सीखा। और बी डिफरेंट में मैं और क्या बताऊँ, मतलब देखो क्या होता है ना, मैं बता ही देता हूँ। देखो होता क्या है ना, तुम अगर अपने ऊपर काम करते हो, देखो बी डिफरेंट में मैं क्या बोलना चाह रहा था, देखो एक वर्ड होता है नेटवर्किंग, एक वर्ड होता है नेटवर्किंग। अब इससे इससे लोग क्या समझते हैं कि लोग सबसे जाके हाथ मिलाने लगते हैं, लोग ज़बरदस्ती बात करने लगते हैं, अपने बारे जाके बताने लगते हैं कि हाँ ठीक है, लोग मुझसे बात करें ये वो। देखो ऐसा नहीं होता नेटवर्किंग मतलब ये चीज़ होता है कि तुम अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ो। अच्छे लोगों मतलब इन द सेंस कि कैसे मैं बोलूँ, अम, रियल लोगों को जोड़ो, ठीक है ना? रियल लोगों को जोड़ो। देखो नेटवर्किंग क्यों काम करती है? नेटवर्किंग काम इसीलिए करती है क्योंकि मान लो हम लोग प्राइवेट जॉब में हैं, ठीक है ना? हम लोग प्राइवेट जॉब में हैं, बाई चांस कल तुम्हारी जॉब चली गई, ठीक है? तो तुम्हारे नेटवर्क में जो 5 लोग हैं, जो जेन्युइन हैं, वो अपनी कंपनी में तुम्हारी सीवी भेजेंगे जेन्युइन तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से। झूठ ना बोल के कि हाँ, मैंने भेज दिया और भेजा ही नहीं, ठीक है ना? ये सब नहीं। वो जेन्युइन तरीके से भेजेंगे तुम्हारी सीवी, और तुम्हारा जॉब फिर से लग जाएगा। तो नेटवर्किंग का मतलब ये होता है। बट इसको कॉर्पोरेट में लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं ना, कॉर्पोरेट में कुछ लोग इसको, मतलब फ्रेशर लोग स्पेशली इसको इस तरीके से समझते हैं कि नहीं, मैं सबसे बात करूँगा, मैं सबसे हाथ मिलाऊँगा, मैं सबके फालतू जोक पे हँसूँगा तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तुम्हारा स्किल कभी भी पीछे नहीं रहता। अगर तुम स्किलफुल हो तो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? चीज़ें हो जाती हैं। और एक चीज़ और था, लाइक तुम अगर तगड़े रहते हो ना, तो लोग तुमसे ऑटोमेटिक जुड़ने आते हैं, ठीक है ना? तुमको नहीं जाना पड़ता अपने बारे में बताने के लिए।
लोग तुमसे ऑटोमेटिक जुड़ जाएँगे। लाइक मैं बैठा था एक दिन और मैं मोबाइल में कुछ चला रहा था, फाइनेंशियल मार्केट का ही एप्लीकेशन वगैरह कुछ यूज़ कर रहा था, कुछ चार्ट देख रहा था। तो सामने से एक बंदा है, वो 28 का है, ठीक है ना? वो 28 का है और वर्क एक्स है उसके पास, बड़ा है ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी। तो वो मेरे से बोला कि यार मुझे लगता है कि मेरी और आपकी इंटरेस्ट काफ़ी मिलती है, तो हमें बात करना चाहिए कुछ फाइनेंशियल मार्केट पे, इस पे, उस पे। तो काफ़ी देर हमारी बात हुई। तो फिर मैंने उसको भाई ऐसे ही ऐसे ही बता दिया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और भी काफ़ी कुछ बात हुई। तो वही चीज़ है कि लोग आपसे बात करने आते हैं अगर आप तगड़े होते हो तो, ठीक है ना? ज़बरदस्ती आप किसी के साथ जाके बात कर रहे हो, चाय पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, ये सब मैटर नहीं करता, ठीक है ना? ये सब मैटर नहीं करता। लोगों को लगता है कि नहीं मैं उनके साथ बैठूँगा, हाथ मिला लूँगा, चाय पी लूँगा, देख के स्माइल कर दूँगा तो चीज़ें हो जाएँगी। ऐसे काम नहीं करता यार, ऐसे काम नहीं करता, ठीक है? तो यही चीज़ बताना था। अगर तुम अपने ऊपर फ़ोकस करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, ठीक है? तो लोग तुमसे ऑटोमेटिक जुड़ने आते हैं क्योंकि तुम जब अपने ऊपर काम करते हो ना, तो तुम काम करते-करते अपने आप को अब तुम शाइन करने लगते हो। तो शाइन करते हो तो दिखते हो, जब दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिक आएँगे, ठीक है? तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है? अब देखो एक लास्ट स्लाइड है, वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी तुम लोग देखते होगे कि लोग सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वही वर्क लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है? देखो वर्क लाइफ मेरे लिए यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वर्क लाइफ मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पैसा देखो कैसा होता है, पैसा तो ऑब्वियसली तुमको मिलता है, ठीक है? थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, बट अगर वर्क लाइफ बिगड़ गया, तो यार बहुत प्रेशर आता है, मेंटल इश्यूज़ आ जाता है, फिर बहुत दिमाग खराब होने लगता है। एक तो तुम टाउन में रहते हो, घर से दूर, तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, ऊपर से अगर वर्क कल्चर तुम्हारा टॉक्सिक होता है, वर्क कल्चर अगर तुम्हारा टॉक्सिक होता है, तो यार बहुत इश्यूज़ आता है, ठीक है? बहुत इश्यूज़ है, तुम लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझोगे और मेरा सर्वाइवल यार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, अगर टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, प्रेशर दे रहा है कंपनी, तो मेरा सर्वाइवल दिक्कत हो जाता है। सर्वाइवल का मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, पागल हो ये सब तो मैं सोचता भी नहीं, इतना वीक नहीं हूँ मैं, बट मेरे सर्वाइवल बात आ जाती है, मतलब मैं उस कंपनी में काम नहीं कर पाता, ये इश्यूज़ है। बट एचएसबीसी इन टर्म्स ऑफ ये सब अच्छी है, अभी तक तो मुझे नहीं ऐसा कुछ फेस हुआ। बट एक कंपनी है जेपी सीमेंट करके, ठीक है ना? समझ जाओ फाइनेंशियल फर्म है जेपी सीमेंट, ठीक है? ये कंपनी थोड़ा-सा प्रॉब्लम करती है, मतलब सुनने में आया है। मैं जैसे बस बस में जाता हूँ ऑफ़िस, तो काफ़ी और भी एम्प्लॉइज़ रहते हैं तो बातचीत होती है। तो मुझे सुनने में आया है कि कंपनी थोड़ी-सी टॉक्सिक है। सब लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं और सब लोग गलत नहीं बोल सकते, ठीक है ना? सब लोग गलत नहीं बोल सकते। अब क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है ना? मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे ये चीज़ बेहतर नहीं पता है क्योंकि ऑब्वियसली जब तक मैं काम नहीं करूँगा वहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो मैं इस चीज़ पे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता कि हाँ, ऐसा है, वैसा है। बट हाँ, मेरे को सुनने में आया है। और एक चीज़ और, लोग हमेशा टाउन में वर्क कल्चर मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कंपेयर टू पैसा, ठीक है? कंपेयर टू पैसा। अब मेबी ये रीज़न हो कि मेंटल पीस हो, चाहिए हो, और मुझे भी यही चाहिए क्योंकि यार ऑब्वियसली जब तुम्हारा दिमाग ही नहीं रहेगा, सही तरीके से काम ही नहीं करेगा, तुम मतलब 40 40-50 के एज तक आते-आते तुमको डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो क्या ही करोगे उतना पैसा का, ठीक है ना? तो वर्क लाइफ बैलेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को कभी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरी बात की एक और चीज़ है, एक और फैक्ट ही है, पैसा बनाने का यार और भी तरीका है, ठीक है ना? आज इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता बैंगलोर में कोई भी कॉर्पोरेट वाला बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा है, ठीक है ना? यहाँ स्विगी वाला डिलीवरी बॉय 50,000 कमा रहा है इन हैंड, कैब ड्राइवर 60,000 कमा रहा है इन हैंड, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आता। और पैसा है यार ज़्यादा हमेशा बिजनेसमैन ही बनाते हैं, ठीक है? ये जॉब वगैरह से पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनता। तो दूसरी चीज़ कि इतना जान देने का मतलब नीड नहीं है, तो वर्क लाइफ बैलेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए स्पेशली, ठीक है ना? मेरे लिए स्पेशली मुझे यार 40-50 में चिल रहना है, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं मर जाऊँ, ठीक है, तुरंत। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं चाहिए वो ऑब्वियसली पैसे के पीछे भाग सकता है, बट वही है कि यार हेल्थ ही नहीं रहेगा तो उस पैसे को खर्च कहाँ करोगे? तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है? तभी मेरे कंपनी में काफ़ी साल से लोग हैं, मतलब 19 साल, 20 साल, ऐसे-ऐसे साल से लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। अभी तक तो सही लग रहा है और जैसा मेरे सीनियर्स भी बता रहे थे, वो भी काफ़ी साल से हैं और मेरे कलीग्स भी हैं जो सीनियर हैं मेरे से, मतलब ऐज में, तो वो भी बता रहे थे, तो मुझे ये लगता है, ठीक है ना? ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे कुछ चेंजेस लगता है तो मैं आके फ्यूचर में चेंज भी कर दूँगा इस चीज़ को। ये मेरा रिव्यू था 2 मंथ का, कि कैसी होती है कॉर्पोरेट लाइफ़, ठीक है ना? ऑब्वियसली तुम्हारे पास पैसा आता है तो थोड़ा-सा फ्रीडम रहता है, बट इतना पैसा कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं आ जाता कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दो, ठीक है ना? क्योंकि बैंगलोर में यार सब लोग कमाते हैं, सब लोग अर्निंग मेंबर रहते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है? तो
यही सब चीज़ था। वीडियो रॉ जैसा ही था। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। अब लर्निंग्स यही है कि यार अपने ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, ठीक है ना? और प्रैक्टिकल तरीके से काम करो, ठीक है? रटने वाली चीज़ें काम नहीं आती। अब तुम हमेशा से रटते आए हो तो प्रैक्टिकल तरीके से काम नहीं कर पाओगे और ये चीज़ तुमको दिक्कत करता है, ना कि कॉर्पोरेट में, कहीं भी, कहीं भी। तो ये सब चीज़ थोड़ा-सा ध्यान दो। इसका हमेशा एडवांटेज रहता है, ये कभी मत करो, डोंट सेट अ फॉर लेस, बी डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं अलग हूँ तो, ठीक है ना? अगर मैं अलग हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग, अगर तुम अलग हो और कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग तुमसे ऑब्वियसली जुड़ना चाहेंगे, ठीक है ना? ये देख रहे हो ना, ये फ़ोटो, इसमें ये एक चल रहा है, बट अगर ये अच्छा जगह चलने लगा तो ये पीछे-पीछे क्राउड फॉलो करते हुए आ ही जाएँगे इसको। ये बहुत बड़ी चीज़ है और होता है। जस्ट कॉलेज मैटर, ये मैंने बता ही दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितने अच्छे कॉलेज से, अगर कोई बहुत अच्छे कॉलेज से तुम सोच रहे हो कि नहीं बहुत तोप होगा, ना, खत्म हो गई ये चीज़ तो। ये चीज़ तो मैंने देखा नहीं होता ये सब। वर्क लाइफ बैलेंस पे मैंने बता दिया। और जो अगर किसी को कोई डाउट पूछना हो यार तो इंस्टाग्राम पे तुम लोग पिंग कर सकते हो। काफ़ी एक्टिव ऑडियंस है, बहुत मैसेज करती है और काफ़ी चीज़ स्टोरी लगा के मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे कुछ चीज़ मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, और तो इंस्टाग्राम पे मैं बता देता हूँ, यहाँ मेरे को कुछ दिक्कत नहीं लगता। किसी को अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकता है, ठीक है? सो थैंक यू, मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ।